देखना है? जो ना देखना है वही तो तुम लोग देखते हो। सिलेक्शन होगा बताओ, इसलिए सही से देखो। वो जीरो रहेगा हमेशा अपर में हो जाएगा, वर्गमूल अपर में हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जोड़ा में रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं पहले बताइए, 4 रहने, ध्यान दीजिए, ये 4 है, 1 है, 6 है, तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, क्योंकि हम बता रहे हैं 1 4 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको क्या देखूं, ये अपर में कह रहा है ना, हम अपर में को पकड़ेंगे। 2 3 7 8, यहाँ 8 है, 8 है, अरे यही आंसर होगा। ये सब बकलोल को छोड़ दो, हम डायरेक्ट लिखने जाएंगे। ये सब प्रैक्टिस से होता है, जल्दी देखना। ये सब कैसे देखेंगे? प्रैक्टिस। हमको क्या देखना है? जो ना देखना है वही तो तुम लोग देखते हो। सिलेक्शन होगा बताओ, इसलिए सही से देखो। जय हिंद दोस्तों, एवीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। आइए, संख्या पद्धति 21 प्रश्न से आज मैं कवर कर रहा हूं 30 प्रश्न तक। आपको देखकर पता चल रहा होगा कि दिमाग एकदम खराब हो रहा होगा, लेकिन दिमाग खराब मत करो, ऐसा ही आता है। देख रहे हो कितना ये सब पूछा ही हुआ प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। यही प्रश्न तुम गलत करके आ जाओगे, या इसी प्रश्न को आप लोग गलत करके आ जाओगे, ये भी मैं कह सकता हूं। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आता है, बशर्ते वहां टाइम के कारण से सब खेल हो जाता है और माइनिंग मिस्टेक करके आते हैं। साला ये बन रहा था, बना नहीं। चलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीरीज को पूरी तरह से देखिए, समझे। आइए, परमेय अपरमेय के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, तो आज क्यों नहीं परमेय अपरमेय को मैं बता दिया हूं कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कोई कहेगा कि आधा कलम दे दो, तो क्या आधा कलम मिलेगा? 1/4 किताब दे दो तो ये मिलेगा नहीं, क्योंकि यह गिनती की संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन गिनती की संख्या नहीं है। इसलिए इसको हम ये 1 2 3 4 और इंफिनिटिव तक इसमें 0 लगा दिए, पूर्ण बन गया। फिर माइनस प्लस अगर इंडिकेट कर देंगे तो दोनों तरफ जाएगा, वह पूर्णांक बन जाता है। जैसे ही पूर्णांक आता है दोस्तों, पूर्णांक में फिर 2 पार्ट हो जाता है। नहीं, पूर्णांक जो है धनात्मक, ऋणात्मक। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, 0 पूछा जाएगा क्या है? भागते है कि नहीं? शोरगुल कर रही है। हाँ, 0 पूछा जाएगा कि 0 कौन सी संख्या है, तो कहोगे कि पूर्ण संख्या है। ये सभी कोई जानते हैं कि 0 पूर्ण संख्या है। देखिए, आपको बोला जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगी, विषम में सबसे छोटी तो 1, और सम में सबसे छोटी तो 2। पूर्ण में कहोगे या प्राकृत में भी कहोगे, विषम सम। लेकिन ये 0 जो है ना, 0 पूर्ण संख्या है। 0 बड़ा ही सरदर्द है। देखिए कैसे, 0 पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृत नहीं, क्योंकि 0 से गिनती नहीं होती है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? कुछ भी नहीं। ऐसे रख दिया तो एक आप बोलिएगा पेन रख दिया गया, मार्कर पेन एक रखा हुआ है, 1 से ही स्टार्ट होती है, कुछ भी नहीं, यानी शून्य, नल, समझे? ठीक, इसलिए गिनती की संख्या नहीं। लेकिन 0 पूर्णांक है। जैसे 0 पूर्णांक आता है, बात आता है कि 2 तरह की संख्या हो जाती है। संख्या, गिनती की संख्या की बात कर रहा हूं। 1/4 भी संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या है, जो भी है। ये जो पढ़ रहे हैं सब परमेय ही के पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक 0 जैसे धनात्मक और ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक 1 से स्टार्ट होगा और -1 से ऋणात्मक का स्टार्ट होगा। इस प्रकार पता है आपको कि -1 सबसे ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और +1 सबसे छोटी धनात्मक हो गया। यानी कि इसको भी बोलते हैं सबसे छोटी, सबसे बड़ी ऋणात्मक है। और इन दोनों को बीच में जो आता है वह न तो धनात्मक होगा न ऋणात्मक, और वह क्या है? यही है शून्य। समझे? शून्य, ये है शून्य, समझे? यानी यह हो गया, चलो माइनस से प्लस से, ये हो गया बाप माँ। समझा? समझ ही रहा होगा। चलिए, इस प्रकार शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन ये जो है ना पक्का महाबकलोल है, अऋणात्मक भी है और अधनात्मक भी है। क्योंकि अगर पूर्णांक को 2 भाग करेंगे, अऋणात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांक, ये दोनों में आएगा। अऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक नहीं, यानी +1 +2 +3 अनंत तक।
एक जीरो भी लगा दीजिए। तो यह अऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और अधनात्मक का मतलब क्या हुआ? धनात्मक नहीं, यानी -1, -2, -3। जनरली तो यही ना जानते हैं कि अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं, तो जीरो और जीरो दोनों में लगा रहे हैं, तो जीरो धनात्मक नहीं, तो जीरो धनात्मक नहीं है और जीरो ऋणात्मक भी नहीं है, लेकिन अ कर रहे थे दोनों में आ रहा है। इस प्रकार जीरो न तो धनात्मक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट जीरो अऋणात्मक और अधनात्मक दोनों है। समझे? इसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जीरो के बारे में आप समझ गए, राइट। खैर एक चीज और ध्यान दीजिए, अब आपको परिमेय अपरिमेय, तो अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जब जाते हैं ना है नंबर में तो आ जाता है परिमेय। अब परिमेय इस सब परिमेय है, लेकिन उसमें कंडीशन हो जाता है कि P बटा Q, Q कांट बी जीरो। नीचे ऊपर के अंश बोलते हैं, नीचे हर होता है, अंश बाई हर, नोमरेटर बाई डिनोमिनेटर। यह बटा बोलिए चाहे बाई बोलिए या अपॉन बोलिए, P अपॉन Q कांट बी जीरो, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए? P और Q जो है इंटीजर्स होना चाहिए। अब इंटीजर्स में जो अभी पढ़े माइनस प्लस में जो अभी पढ़े ना, इनमें से ही कोई होना चाहिए। ऊपर 4 लिखिए नीचे 5 लिखिए, ऊपर -4 लिखिए नीचे 5 लिखिए, माइनस प्लस ऊपर 4 लिखिए नीचे -5 लिखिए, ठीक। ऊपर 0 लिखिए, नीचे कुछ भी माइनस में लिखिए चाहे प्लस में लिखिए, लेकिन नीचे जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जैसे ही जीरो लिखेंगे यह इन्फिनिटिव अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर को जीरो नहीं रखिए, बाकी P और Q सब पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में सब आता है, लेकिन वह पूर्णांक जो जीरो को छोड़कर नीचे रखना है, लेकिन माइनस में रखिए चाहे प्लस में रखिए उसका मतलब नहीं। इस प्रकार जो भी आपको फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त होगा और जो भी ये नंबर है जो भी फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त होगा सब परिमेय है, बस सब परिमेय है। रेशनल नंबर सब है, सब रेशनल नंबर ही बिलोंग टू होता है, सदस्य रेशनल नंबर का सदस्य हो जाएगा। समझे? ये सब रेशनल नंबर। तो कहोगे कि क्या प्राकृत पूर्ण नहीं होगा? क्योंकि सब के नीचे 1 तो जरूर छिपा हुआ है, इसलिए ये सब परिमेय आता है। खैर इसी से आया, लेकिन इसके बाद अब देखिए जो ये हुआ ना पूर्णांक में दो परिमेय में दो पूर्ण, एक हो जाता है पूर्णांक वाला भाग पूर्णांक परिमेय, एक अपूर्णांक हो जाता है। तो अपूर्णांक का मतलब क्या है? जो पूर्णांक ना हो। तो ये सब जो पढ़ रहे हैं 1/2 -1/2 -3/4 +3/4 ये अपूर्णांक के रूप में आ जाएगा। अब आइए बाकी परिमेय हो गया। अपरिमेय का मतलब क्या है? इस सब जो पूरा है कंप्लीट नंबर है ही। आइए जो बटा में है उसको दशमलव में तोड़िएगा ना, तो दो तरह के कंडीशन आएगा। या तो दशमलव के बाद जो आएगा वो अंक पूरा कट कर एकदम सीमित हो जाता है, या तो दशमलव के बाद जो आएगा अंक को रिपीट करेगा, आएगा चलते लेकिन रिपीट करेगा। मान लिया 3 दशमलव के बाद आ गया तो इसको 3 का पावर रेक्टिंग लिख देते हैं। बस यही होता है परिमेय, वास्तविक संख्या। तो हाँ परिमेय हो गया। लेकिन ये वैसी संख्या जिसको दशमलव के बाद 4, 5, 6 जो मनसो आ रहा है, कभी रिपीट वाला नहीं आएगा, अनंत तक आएगा, इसको हम भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते। ये दशमलव निरूपण को भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, वही अपरिमेय होता है। और वो होता है √3 √4 होगा जी, 4 के तो बाहर हो जाएगा इसलिए नहीं, √5 पाई हो गया, ई हो गया, ये सब अपरिमेय होता है। चलिए तो दो ही तरह के आप पूछ रहे, या तो परिमेय में है, परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय, और अपरिमेय नहीं है तो परिमेय, या अपरिमेय है तो परिमेय नहीं। बस ना, दो ही तो है, उसको किसी भी तरह से पूछेगा। आइए देखते हैं। चलिए बार इसी चीज को बहुत सारा प्रश्न इससे, निम्न में कौन परिमेय नहीं है? देखिए √64 है, 3 √64 है और 3 √8 है और √8 है। इसको तो ऐसे ही बना दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम बतला रहे थे आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं था, यही डायरेक्ट देख सकते हैं। जिसका 12 पूर्ण हो जाएगा, ये 64 के वर्गमूल 8, तो परिमेय बाहर निकल गया, 8 × 8 64। ध्यान दीजिए, इसको 4 × 4 × 4 करेंगे और 3 गो है तो 3 गो के, या तो 4 के पावर 3 लिखिए, ये वाला को मैं बताया हूं ना कि ये जो यहाँ पे रहेगा 1/3 हो जाएगा, 1 लिखते हैं, 3 कट के 4। इसका मतलब ही होता है यहाँ पे जो बीच में, यहाँ देखिए बाहर से मतलब नहीं, यहाँ रहना चाहिए। ये तीसरा मूल बतला रहा है, यानी 64 का तीसरा मूल क्या है? 4। तो 4 का तीसरा घात क्या हो जाएगा? 64। ये वाइस वर्सा होता है।
3√8, तो 8 को 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, क्लियर, तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी 8 का तीसरा मूल है 2, जिसको घनमूल बोलते हैं, तो 2 का तीसरा घात है यानी घन 8, बस। ये 8 का वर्गमूल, तो 8 को हम 2 गुने 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, 2 लिखा हुआ नहीं रहता है, 2 के पावर यहाँ 3 हो रहा है, ये 2 आएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, 3 गो है, यहाँ कह रहा है कि दूसरा मूल यानी 2 गो के बाहर निकलेगा, एक तो अंदर रह जाएगा बकलोलवा, एक तो अंदर ही रह जाएगा, तो 2 गो तो बाहर हो जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2, ये तो ऐसे रह गया रूट में, चाहे ऐसे, ये भिन्न के रूप में आ गया, तो जब भिन्न के रूप में आ गया, पूर्ण हो जाता है, घात पूर्ण हो जाता है तो परमेय हो जाता है, भिन्न के रूप में आ गया तो अपरमेय हो गया, तो ये आप ऐसे ही बतला सकते थे, डी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलिए 22, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन अपरिमेय? परमेय अपरिमेय दिमाग खराब कर दिया है ना, देख रहे हो कितना पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए। एक भी प्रश्न आपको छूट जाएगा ऐसे में से, बाय द वे बाय मिस्टेक ही छूट जाएगा, तो कितना अफसोस होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर लीजिए, छोटा बड़ा बीच में ये सब आपको पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी परमेय संख्या कौन है, हम आपसे पूछ दिए, कमेंट में बताइएगा, और सबसे बड़ी परमेय संख्या कौन है? छोटी परमेय संख्या, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर एंड द बिगेस्ट रेशनल नंबर आपको बताना है। खैर आप क्या बताइएगा, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, मैं ही बताता हूं। सबसे छोटी क्या बताओगे, पता चलेगा ना, सबसे छोटी पता चलेगा ना सबसे बड़ी पता चलेगा। परमेय हम बोल रहे हैं, परमेय P/Q के रूप में आप कहोगे 0 1 2। अब आपको ये मालूम है इधर में -1, ये 2 के बीच जानते हैं, ये 2 के बीच आपको जानते हैं, ये 2 जो है ये लिखा हुआ है परमेय संख्या ही है, क्योंकि 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 या 2 अपूर्णांक के बीच में भी अनगिनत परमेय होता है, ये मालूम है। इसलिए इस प्रकार हम बतला ही नहीं सकते कौन सबसे छोटा होगा, समझे। पूर्णांक पूर्ण ये सब बतला देंगे, ब्रैकेट बतला देंगे, परमेय में नहीं, तो सीधे लिखेंगे गलत है, नहीं हो सकता है, इट मे नॉट बी, ये इसके बीच में बहुत सारे हो जाएंगे। चलिए है, हाँ कौन अपरमेय है जी, यहां देखिए 4 10 124 है, यहां ध्यान दीजिए, कुछ का वर्गमूल आपको बनाते बनाते याद होना चाहिए, मेन जो नंबर है ना उसका वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, जैसे अभी आ ही गया, ध्यान दीजिए कैसे 1024, और नहीं आएगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। जैसे यहाँ पे सभी में 1024 है, करनी कैवा मूल पूछा, यहाँ चौथा मूल, 10वां मूल, दूसरा मूल, 5वां मूल, बीच में यहाँ रहता है 5वां मूल, ठीक। अब 1024 को क्या कीजिएगा ना, कि ऐसे प्रश्न में आपको जानते हैं कि घात के रूप में लिखना रहता है, पावर के रूप में लिखना रहता है, डिग्री के रूप में लिखना रहता है, तो ऐसे करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसे भी कोई करेगा ना, इसमें भी थोड़ा और ज्यादा समय जो लेगा वो देखिए क्या करेगा, 2 से लगाएगा, और जो थोड़ा सा कम समय लेना चाहेगा तो 4 से लगाएगा, फिर देख लेगा कि चलो ना भाई हम 6 से लगा के देख लेते हैं, 6 से लगा देते हैं, मतलब इस तरह से या गया जो भी, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये नहीं आएगा, लास्ट में समय बचेगा तो ये प्रोसेस अपनाना है। आप ये 1024 को क्या जानते हैं, 1024 यही देखिए ना, 32 गुने 32 जानते हैं कि नहीं, याद भी कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो 2 को 32 है, यहाँ 2 बतला रहा है तो 32 बाहर हो गया, राइट, यानी 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 32 बार, ये परमेय हो गया। पूछ रहा है अपरमेय, तो ये तो आंसर होगा नहीं, 1024 तो होगा नहीं। अब 32 का, अब यहाँ 10 पावर है, 4 पावर है, 5 पावर है, तो ध्यान दीजिए 32 का स्क्वायर जब 1024 होता है, ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 गुने 5 बार करेंगे तो 32, और इसका पावर 2 लिख देंगे तो 1024, यानी 2 के पावर 10 1024, इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 1024 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 2 के पावर 10 यहां है ना, अब मान ली 10 ना लिखे, ये 32 का स्क्वायर है ना जी, तो 32 के स्क्वायर 1024, यहाँ 32 का स्क्वायर 1024, आप जान रहे हैं। आपको ये देखना है कि 32 को 2 के पावर हम 5 भी लिख रहे हैं, किसी भी तरह से कीजिए, 32 के पावर 2 कीजिए, 2/10 लिखे, 1/5 आएगा, फिर 2 के पावर कीजिएगा, मान लिए हम यहाँ 32 के पावर ही 2 कर दीजिए, अब इसका पावर क्या होगा 1/10, बाहर निकालेंगे, 10 है यहाँ तो 1/10 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 से तो 5 मतलब कट गया, लेकिन 32 को फिर 2 के पावर 5 लिखेंगे, 1/5, ये कट कर क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं, 2 के पावर 1 पूर्ण हो गया, यह भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये परमेय हो गया, बाहर निकल जा रहा है, परमेय हो गया, यानी 10 वाला भी नहीं होगा। अब देखिए 5 वाला, देखिए 5 करेंगे, ये 5 वाला देखिए, ये 5 वाला 10 32 के पावर 2 गुने 1/5 लिख देंगे,
लेकिन आप जानते हैं कि 32 के पावर क्या हो गया, 2/5 हो गया। अब 32 के पावर 2 यानी ये 2/10 इसको लिख सकते थे, लेकिन 2 के पावर क्या लिखेंगे, 32 को 2 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, गुणे 2/5, 5 से 5 कटेगा 2 के पावर 2 यानी 4 लिख दीजिए, पूरा पूरा निकल गया। यह भी नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा। अब चौथा क्या निकालने जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा, 4 में से वो तो होगा अपरिमेय, और निकालना है तो 32 के पावर 2 डायरेक्ट देखिए ना, 2 के पावर 10 हो जाएगा ना, 10 24 को 2 के पावर 10, आप इसे याद रख लीजिएगा, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, जल्दी में बनना चाहिए, समझे। तो 2 के पावर 10 गुने 1/4 काटिए, 5/2 आ रहा है, कहाँ कट रहा है, सबसे छोटी तो यही हुआ 5/2, सबसे छोटा यहाँ होना चाहिए, यानी कि 32 में देख लेते हैं, आई 32 को नहीं लिखते, लिखते हैं, देखिए ना 32 के पावर 2/5 है, नहीं वह भिन्न में है, गलत। सबसे यहाँ पे अभाज्य हो जाना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ताकि उसको और ना काट सके, ऐसा देख लीजिएगा तभी कीजिएगा। तो 2 के पावर 5/2 ये आ रहा है 1024 का। खैर इससे पहले भी बताएं, वीडियो को बार बार देखो, समझ में आ जाएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आइए, 22 नंबर प्रश्न हो गया, 23, क्योंकि ये सब छोटा छोटा प्रश्न है, आपको इसलिए बतला रहा हूं, सब पूछे हुए प्रश्नों को मैं बोल दिया हूं कि टोटल किताब को खत्म किया जाएगा तो किया जाएगा। अब आइए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, देखिए परिमेय नहीं है, अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है, परिमेय उल्टा बने, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही देखिए, 5√32 है, पांचवा मूल पूछा है, तो 32 को 2 के पावर 5 लिखते हैं, और नीचे 5 कर देंगे, ये वाला 5 हटेगा, 2 के पावर 5/5 यानी 2, ये परिमेय हो गया। परिमेय नहीं है तो ये परिमेय हो गया, ये वाला तो आंसर नहीं होगा, पूछ रहा है परिमेय नहीं है तो परिमेय हो गया। 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 के पावर 3 और 3 वो है, अगर 3 से नहीं मल्टीप्लाई होता तो 2 के पावर करते हैं, यानी कि 4 को छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर यहाँ 5 पावर रहता तो 4 के पावर 3 तो हो गया, 3/5 लिखते हैं, तो फिर 2 के पावर हम करते हैं, 2 के पावर 5, तब 5 कटता है, छोटा से छोटा होना चाहिए, तो 4 के पावर 3/3 यानी 4 आ जा रहा बाहर, यह भी 64 का तीसरा मूल 4 हो जा रहा है, यह भी नहीं होगा, आपको मालूम है। 32 देखिए, 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 5/4, ये बाहर नहीं होगा। 2 सबसे छोटी में है अभाज्य, 2 सबसे छोटा फैक्टर कर देना है, 2 के पावर 5, ये 4 वाला नीचे जाता है तो 2 के पावर 5 ये भिन्न में आ गया, इसका मतलब सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। 27 को अगर आप करना चाहते हैं तो 3 × 3 × 3, 3 को 3 के 1 को 3 बाहर हो जाएगा, यानी यह भी परिमेय बन जाएगा, अपरिमेय नहीं, यहां परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय यह है, 4C ये। चलिए अब आइए, यहां पे प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। अब इसको कहोगे कि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, लास्ट जाती है 99 तक, इससे कुछ नहीं हो, जब छोटा सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99, कुल कितना हो जाएगा 90। वो कैसे हुआ, 1 से कोई संख्या गिनना है तो 99, 1 से 99 तक 99, यहां 1 अंकों की 9 तक नहीं लिए तो 1 से 9 तक 9 घटा दिए तो बच गया 90। खैर ये अलग चीज है, लेकिन आप इकाई दहाई के रूप में लिखिएगा 10x + y, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों की कोई भी संख्या लेते हैं, इकाई और दहाई का अंक होता है। 35 लिए तो 5 इकाई और दहाई 3 हुआ, इकाई का मतलब 5 × 1, 5 इकाई 5 × 1, 1 इकाई 1, और 3 दहाई का मतलब 3 × 10, 1 दहाई का मतलब 10, 3 × 10, तब जाकर 30 और 5 35 होता है। ये नहीं कि 3 और 5 में से गुना कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा कि 35 है, 35 ऐसे संख्या लिखी हुई है, लेकिन ये 3 × 10 और 5 × 1, उसी प्रकार 135 लिखेंगे तो 1 × 100, 3 × 10 और 5 × 1, ये हुआ विस्तारित रूप, इकाई दहाई सैकड़ा। चलिए आइए, अब आपको यहां पे प्रश्न बनाने के लिए इस प्रश्न को देख लीजिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, बिल्कुल क्या ज्ञात करेंगे, घबरा कह रहे हैं, जो इसके अंकों के गुणनफल का, अंक 2 ही होता है, इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या में के गुणनफल का 3 गुना है। तब भाई साहब ऑप्शन से इनको तो बना लीजिए, 24 है, पहला क्या है 24 है, अंकों का गुणनफल, अंक का गुणनफल कीजिए, अंक का गुणनफल करेंगे तो 4 दूनी 8। अब कहोगे कि यहाँ बराबर क्यों ना, बना सकते बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ऐसे हम दे दे रहे हैं कि 4 दूनी 8, अंकों का गुणनफल 8 तो हो गया,
अब उसमें 3 से गुना कीजिए, गुणनफल में 3 से गुना कीजिए, तब आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 24। देखिए 24 ही आंसर हो गया लगता है, ए विल बी करेक्ट आंसर। 24 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों के गुणनफल, अंक 4 दूनी 8, अंकों के गुणनफल किए 4 दूनी 8, और 8 में 3 गुना, यानी उससे 3 गुना, तो 24 आ जा रहा है। दूसरा देखिए, जैसे 12 है तो अंकों का गुणनफल कीजिए, 2 में 1 से गुना किए 2, और 3 से गुना करेंगे, ये आधा हो जा रहा है, 12 आ रहा है, 12 आना चाहिए था, ये संख्या ही मिलना चाहिए था, राइट। अब देखिए 48 है, तो 48 देख लीजिए, आंसर तो पहले हो गया आंसर। ये सब बनाने में 2-3 सेकंड लगना चाहिए, जो बतला रहे, भले अभी टाइम लग जा रहा है, आप टाइम तो दीजिए, सिलेक्शन मैं दूंगा ना, घबराते काहे हैं। आइए 8 से 4 में गुना कीजिए, गुणन अंकों का योगफलों कह देगा, कुछ भी कह देगा, कंटिन्यूशन उससे मतलब नहीं रखना, जो कहेगा वो ध्यान से, आपको वह संख्या ज्ञात करना है। हम ऑप्शन से चल रहे कि वह संख्या क्या है, 48 है, मान लिए, जो अपने अंकों के गुणनफल, अंक है 8 और 4, उसका गुना करेंगे तो 32 के 3 गुना है, 32 के 3 गुना है, यानी 96। गड़बड़, यह भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, इस प्रकार पता चल रहा है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। और 36 को देख लीजिए, 36 को भी देख लेते हैं, खैर वो बात नहीं। 6 और 3 में गुना कीजिए, अंकों के गुणनफल कर रहे हैं तब गुना कर रहे हैं, 6 और 3 में गुना किया 18, और उसका भी 3 गुना, 18 किया 54, 2 गुना, आधा गुना, कुछ भी कहेगा, यह भी बराबर नहीं हो रहा है, ये सब बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 24 वाला तो बराबर हो जा रहा है, दिमाग बात खराब हो जाता है। चलिए, यानी ये सब आंसर नहीं होगा। इस ऐसे प्रश्न को ध्यान दीजिए, जब प्रैक्टिस किया, यानी कि वहां जाकर क्या थोड़ा सा सोचो कि काई दहाई है, अंक के गुणनफल का 3 गुना कर रहा है, हम देखते हैं अंक को गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 3 24 आ गया, राइट। 8 चौक 32 के 96 नहीं आ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं। अपरिमेय का मतलब है परिमेय नहीं। अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा के भी देख लिया कीजिएगा, समझे। वीडियो की क्वालिटी अगर खराब लग रही होगी, हो सकता है, तो क्वालिटी वहां सेलेक्ट कीजिए, 240 पे देख लो, 360 पे देख लो, अब 5G है, 3 में है 500, कुछ पर भी देख लो, आगे में बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन देखना न भूलना, समझा, जरूर देखो। मैथ रीजनिंग से रेलवे का ही सब सीरीज चल रहा है, सब पूछे हुए प्रश्न को ही बतला रहे हैं, और प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं जो ऐसे भी बतलाया जा रहा है, समझे। आइए, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब परिमेय, अपरिमेय संख्या है, पूछा अपरिमेय संख्या है, पहले प्रश्न को सही से देखना, अपरिमेय संख्या। यहां देखिए, पहले ही मैं बताया हूं, ये 1024 का वर्गमूल जब निकालेंगे, यानी वर्गमूल का मतलब क्या होता है, दूसरा मूल, तो दू गो के जोड़ा लगेगा, तो 32 गुने 32, यानी ये तो बाहर हो गया, ये तो बाहर हो गया, ये परिमेय बन गया, ये आंसर नहीं होगा, ये परिमेय बन गया, 2 गो के बाहर हो जाएगा। 2401, अब देखिए यहाँ पे 2401 है, 4096 है, अब 2048 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा सोचोगे ना तो सेकंड में बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। खैर कैसे भी जानिएगा, मैं बताऊंगा, 8 के कारण हो गया। आइए पहले देखिए, सबसे पहले 1024 है, तो 1024 का तो आप जानते हैं कि भैया 32 गुने 32 होता है। सबसे पहले कौन सा पहला क्या करेगा, वर्गमूल निकालेगा, वो खराब हो गया, सबसे खराब हुआ। दूसरा ये सोचेगा 32 गुने 32, यहाँ पे ये थोड़ा सा खराब ही है, ठीक, 32 ये बाहर हो गया, ये परिमेय हो गया, 2 गो के एगो बाहर हो गया, परिमेय हो गया। ये 4096 को भी फिर देखेगा कि 1024 या 2 गुने करेगा, या 1024 में 4 से गुना कीजिए, और ये 1024 के लिए 32 बाहर हो जाएगा, 4 के लिए एगो 2 बाहर हो जाएगा, यह भी बाहर हो गया। अब देखेगा कि भैया इसको देखते हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेगा, या तो वर्गमूल्य निकालेगा या तो खंड करेगा, ऐसे खंड करेगा, फैक्टर करेगा, दो को जोड़ा लगाने के लिए फैक्टर करेगा, नहीं लगेगा तो सबसे बकवास है, बेतुका है, दम बेकार है, बेतुका है। देखिए इसको क्या, एक चीज और वर्गमूल सीख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वो सब प्रोसेस ही है। एक और प्रोसेस मैं बता रहा हूं कि कभी भी 0 से 9 तक का वर्ग करते हैं ना, तो इधर जो आता है इधर आने वाला अंक 0 से 9 तक 10 गो अंक है, लेकिन जब वर्ग कर दिए तो बन जाता है वर्गमूल, वर्ग कर दिए तो परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है।
जब किसी संख्या का वर्ग हम कर देते हैं तो परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो परिपूर्ण वर्ग संख्या में आने वाला इकाई स्थान का अंक जो होता है ना, ये 10 नहीं होता है। वह कौन कौन होता है? 10 नहीं होता, तो वह होता है 0 होता है, 1 होता है, 4, 5, 6, 9, ये होता है परिपूर्ण, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा। परिपूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। और न होने वाला में कौन कौन अंक आता है? 2, 3, 7, 8। ये अगर रहेगा ना, हम ध्यान दीजिए, ई अपरिमेय हो जाएगा। वर्गमूल एकदम डायरेक्ट याद रखिएगा, ई अपरिमेय के लिए है और ई कोई निश्चित नहीं है। ई परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। मैं कंडीशन बताया हूं कि ये कोई निश्चित नहीं है कि 0 2 को रहेगा, तब 2 के जोड़ा में रहेगा तो बाहर हो जाएगा। ऐसे इसलिए इसमें भी 0 आ जाता है कि किसी भी नंबर, मान लीजिए 7 है 0 है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, 8 है 0 है तो अपरिमेय हो जाएगा, 10 0 है तो यहाँ 2 को 0 है तब परिमेय हो जाएगा। ये ध्यान देना है, समझे। लेकिन 2 को 0 भी रहने पर, जैसे 200 है तो इसका बाहर कभी नहीं होगा। 2 को 0 इसीलिए बताया गया है कि 0 1 इनमें से ये 0 जोड़ा में होना चाहिए। पहला बात कि 1 0 से तो होगा ही नहीं, 1 0 रहेगा हमेशा अपरिमेय हो जाएगा, वर्गमूल अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जोड़ा में रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं पहले ही बताया, ये 4 रहने पर यहां अगर मान ले 4 है तो 64 के तो 8 बाहर हो जाएगा, क्या 34 के हो जाएगा, 14 के हो जाएगा? नहीं हो सकता है, लेकिन ए रहेगा ना, 1 0 2 3 7 8 तो हमेशा अपरिमेय होगा, परिमेय हो ही नहीं सकता है। और इसी कंडीशन पर दोस्त यहां ध्यान दीजिए, ये 4 है, 1 है, 6 है, तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, क्योंकि हम बता रहे हैं 1 4 6 वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको कहला देखूं, ये अपरिमेय कह रहा है ना, हम अपरिमेय को पकड़ेंगे। 2 3 7 8, यहाँ 8 है, अरे यही आंसर होगा, ये सब बकलोल को छोड़ दो, एकदम डायरेक्ट यही जाएंगे। ये सब प्रैक्टिस से होता है, जल्दी देखना है। ये सब कैसे देखेंगे? प्रैक्टिस। हमको क्या देखना है, जो ना देखना है वही तो तुम लोग देखते हो। सिलेक्शन होगा, बताओ, इसलिए सही से देखो, समझा। अब आइए, अब देखिए एक वर्गमूल और निकालने का नियम बतलाते हैं। मैंने क्या कहा, 0 से 9 तक की ही संख्या होती है जो 10 होती है। कहीं भी इकाई स्थान पे होगा तो 0 से 9 तक ही होगा, और उसका वर्ग करेंगे तो ऐसे आएगा। और वह आने वाला क्या क्या हुआ, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, 0 से 0 आ जाता है, राइट। 0 से सिर्फ 0 आता है, लेकिन 1 वाला 2 गो है। यहां देखिए, 1 आने वाला या तो 1 रहेगा इकाई स्थान पर, या तो 9 रहेगा। 1 आने वाला 2 गो है, या तो 1 या तो 9। अब 2 नहीं आता है, ये तो मालूम है। 4 आने वाला 2 है, 4 भी आने वाला 2 है, 1 है 2 और 1 है 8 है। इसी प्रकार 9 आने वाला तो हो गया, ये 6 आने वाला भी कितने है जी? एक ही ना है। 6 आने वाला 2 है, 1 है 4 और 1 6। अब 5 आने वाला 1 ही होता है, सिर्फ 5 1 ही होता है, यानी 1 0 5 और उसके बाद समाप्त। ये ना हो गया। तो कहने का मतलब है, ये समझ रहे होंगे कि इकाई स्थान पर 1 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई निश्चित ऐसी संख्या होगा जिसको उसी संख्या से गुना किए होंगे तो इतना आया होगा। और वह 1 कब लाएगा? या तो 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। वर्गमूल अगर पकड़ना है तो बड़ा संख्या के लिए 1 होगा या तो 9 होगा, तभी 1 आ सकता है। 1 गुने 1 1, 9 9 81, राइट। ये समझ गए। यहां तो ये 2 अंकों के लिए हो जाता है, 9 9 81 2 अंक। बाकी ये 2 अंक बच गया ना, 24 को आप देखिए कि 24 के नीचे वैसी संख्या को 24 तक के देखना है, जैसे 2 दूनी 4 4 4 16 55 से 25, 5 से 5 में गुणा कर रहे तब बड़ा हो जा रहा है। उससे पहले वाला क्या है, 16 परिपूर्ण वर्ग को देखना है। 4 गुने 4 16, इस 16 परिपूर्ण वर्ग है। और 16 जब परिपूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल कितना होता है, 4। और 4 से आगे जो इससे कम वाला परिपूर्ण वर्ग को लेंगे, 24 से कम वाला परिपूर्ण वर्ग कैसे पता करेंगे, पता कर लीजिएगा। 2 अंक में है तो 55 से 25, 6 गुने 6 7 गुने 7 करके पता कर लीजिए। 4 गुने 4 यहाँ, और इससे आगे के से गुना करके देखिएगा कितना आया। आगे गुना किया तो कितना है, पहले 4 आया ना, उस 4 को लिख दिया जाता है। या तो 41 होगा या तो 49 होगा, कंफर्म नहीं है। आपको कंफर्म वाला तो मैं बता दिया कि 8 से पकड़ लिए। वर्गमूल ऐसे भी निकाला जाता है, जो परिपूर्ण होगा तो ये 4 तो यहां लिख दिए। अब 20 जो आया, अब ये 20 जब 5 से गुना, उससे आगे वाला से गुना करेंगे, जो 20 आएगा वो ई वाला से 24 से बड़ा है कि छोटा है,
तो छोटा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी इसका वर्गमूल 2401 का वर्गमूल 49 हो जाएगा। अगर यहां पर बड़ा रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, राइट। अब देखिए छोटा वाला आंसर के लिए हम देखिए 41 में गुना आप जब कीजिएगा तो 1 से 1, इसको में गुना करके 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, अच्छा 16, 1681। चलिए इसको वर्गमूल हम निकाल के देख रहे हैं किसके बीच आएगा। एक लास्ट में है, या तो 1 आएगा या तो 9 से आएगा, राइट। यहां तक 2 खत्म। इस 16 जो है 16 डायरेक्ट देखिए, 16 तो खुद है, 16 तो खुद है ना जी, 16 तो खुद है 16, ठीक। तो क्या है 4 से हम गुना किए आगे वाला में तो क्या आया 20। अब 20 से ये छोटा है, जब 4 से गुना किया तो 4 तो लगा दिया। जब इससे ये बड़ा है, ये बड़ा अगर है तो हम छोटा वाला लेंगे, आगे कि नहीं। तो इसी प्रकार ये जो है छोटा है, ये अगर छोटा है तो बड़ा वाला लेंगे, चाहे ध्यान दीजिए इससे बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे और इससे छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। आई होप कि समझ रहे होंगे ये वर्गमूल, लेकिन ऐसे नहीं निकालिएगा, टेक्निक अपनाइएगा, समझे। इसलिए ये तो मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा कंडीशन होता है। चलिए आगे देखते हैं, जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखिएगा। अगला क्या प्रश्न है जी, 25 से हम पहुंच गए 26 प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या है, संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या। देखिए रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न बहुत ही बस व्यक्तियों को मैंने गड़बड़ाया होगा जिस समय दिया होगा। त्रिभुजाकार संख्या के लिए जानते हैं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि कौन सी संख्या, 15, 10, 5, 3, ऐसी अंग्रेजी मार के आ गया होगा सब। आइए देखिए त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है। त्रिभुजाकार 3 कोण वाला ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। त्रिभुजाकार संख्या बतला रहा हूं कि त्रिभुजाकार संख्या या ट्रायंगुलर नंबर या त्रिकोणीय, आगे भी प्रश्न आएगा त्रिकोणीय के नाम से, त्रिकोणीय संख्या। ये आप ध्यान दीजिए ये तीनों नाम एक ही है और इसकी अगर पहला बात एक फॉर्म भी लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। पहले त्रिकोणीय त्रिभुज बनने के लिए हमें 3 बिंदु चाहिए, वो भी असंरेख चाहिए, तब ये त्रिभुजकार होगा, ठीक। 3 बिंदु। तो क्या सबसे पहले हम एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु लिए, त्रिकोणीय नहीं बनेगा, त्रिभुजकार नहीं बनेगा, तो 2 बिंदु लेते हैं। आधार में ये आधार है, नीचे आधार में हम 2 बिंदु लिए, त्रिभुज बना नहीं, लेकिन 2 बिंदु के बीच में अगर ऐसे ऊपर 3 बिंदु लिया तो त्रिकोणीय बन गया। क्या बेटा, क्या इसी प्रकार आधार में आप बढ़ाते जाइएगा, 2 के बाद कितना होता है जी 3 लिए, तो 3 में यहां पर भी बीच में और यहां पर भी बीच में, अब फिर ये 2 को मिला उसके बीच में, ये त्रिकोणीय संख्या बना। अब 3 के बाद हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, 4 को लेंगे बिंदु, 1 2 3 4। आप जानते हैं संख्या 1 2 3 4। इसी तरह से आधार में आपको बिंदु बढ़ाना है। जब 4 बिंदु लिए तो 4 में यहाँ 3 को, 2 बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में, फिर 2 बिंदुओं के बीच में, फिर 2 बिंदुओं के बीच में, आई 2 बिंदु आया उसके बीच में, तब जाके त्रिभुजकार बना। 4 के बाद हम 5, लेकिन खैर कहाँ तक जाओगे, ऐसे आप बना सकते हैं। रुक जाओ, क्या गोदी नहीं, तुम जाओ मम्मी को। अब देखिए अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ 1 है, 1 बिंदु, यहाँ क्या है 3 बिंदु है, यहाँ क्या है 3 2 5 1 6, यहाँ 10। इसी प्रकार अब देखिए अब क्या होगा हम बताते हैं। यहाँ से सीरीज को देखिए, एक सीरीज बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, सीरीज हम बनाएंगे। 1 में कितना जोड़े तो 3 आया, 2, 3 में कितना जोड़े तो 6 आया, 3, 6 में 4। यानी कहने का मतलब है कि पहले में 2 जोड़े तो 3, और जैसे आगे जोड़ना है तो यहां से भी 1 बढ़ गया, 2 से 1 आगे, फिर 6 में 3 से आगे 4, तो 10 में 4 के आगे 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 15 आना चाहिए। अब 15 के आगे 5 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 के आगे 28 आएगा, 7 जोड़ेंगे, फिर 28 के आगे इसी प्रकार 35 आएगा, 8 जोड़ेंगे, 36 आएगा, 8 जोड़ेंगे, नहीं 5 6
5 जोड़े 15, 15 में 5 के आगे 6, तो 15 6 21, 21 के आगे 6 1 7 28। कहने का मतलब पहली संख्या 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3, तीसरी 6, चौथी 10, पांचवी 15, छठी 21, सातवीं 28, आठवीं 36। कैवीं निकालना है, कैवीं संख्या निकालना है, पांचवी छठी आठवीं, वो भी एनवीं त्रिकोणीय संख्या निकालने का जो आप प्राकृत संख्या वाला फॉर्म जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 से ही निकलेगा। यही फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे देखिए हम सातवीं निकाल रहे हैं, ये सातवीं हम निकालते हैं तो 7 गुने 8 n प्लस 1 यानी आगे जैवी निकालना उससे एक आगे से गुना, सातवीं तो 7 गुने 8 अब बाई 2, 8 से 56 2 8 28, ये 28 आया। देख लीजिए सातवीं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं, सातवीं। छठी निकालना है तो 6 जुड़ा है, पांचवी निकालना है तो यहाँ 5 जोड़कर 5। ध्यान देखिए आठवीं निकालना है तो 8 जुड़ता है, ये भी देखिए, ये आठवीं, सातवीं 28 हुआ ना, आठवीं देखिए 8 गुने 9 72 क्या था 36, आठवीं तो 8 जुड़ रहा है, राइट। इससे आप निकाल लीजिएगा। आगे प्रश्न आएगा। अब पूछ रहा था, प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सी त्रिभुजाकार संख्या है, यानी ये क्रम से आप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुजाकार संख्या में क्या दोस्त 3 है, तो यहाँ देखिए 3 आया है कि नहीं है, 5 है, 10 है कि नहीं, 10 है, 15 है, तो कौन नहीं है, 5 इस क्रम में नहीं आया। 1 3 6 10 15, 5 नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जैवी पूछेगा जस्ट आगे वाला प्रश्न में हम देखते हैं, कह रहा है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या आपको वैसे ही निकालना है। आप पहला तो जानते हैं कि 1 होता है, तो पहला जब 1 होता है तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और माध्य निकालना तो माध्य में सबको जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। एक बढ़ा के जोड़ा जाता है, देख लीजिए ध्यान से देखिए। तब 2 5 पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य का मतलब क्या होता है, कुल संख्या को जोड़ दीजिए, कुल संख्याओं का योग भाई जितनी संख्या 5 से कर है 5 से भाग दे देंगे। 15 और 10 25 और 6 31 और 3 34 1 35, 35 में 5 से भाग देंगे, आंसर 7 आएगा। 5 से 7 मरतबे कटेगा, 7 बी विल बी करेक्ट आंसर। समझे, करेक्ट आंसर सही जोड़े ना। 15 10 25 6 31 और 3 34 1 35, ठीक राइट। एक जरूर लीजिएगा, कहिएगा यहाँ त्रिभुज नहीं बने, नियम कह रहा है दोस्त। त्रिभुज आधार से लेते हैं, ठीक, फिर आगे गए 2 और 1 बीच में रखे तो त्रिभुज बन गया। फिर इस तरह से आधार 3, आधार पर 4 बिंदु, आधार पर 5 बिंदु। जैसे आधार पर 4 बिंदु हुआ है, यहाँ 10 हो गया है, 4 3 7 2 9 1 10। आधार पर 4 बिंदु यानी 4 जुड़ कर आना, आधार पर 5 बिंदु 5 जुड़ कर, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन यह पांचवी निकालना हो, छठी निकालना हो, 5 गो लगातार 5 जो कह रहा था, पहली 5 लगातार 5 क्रमागत 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा बोल रहा था। ये पहली 5 गो हम त्रिकोणीय संख्या लिख के जोड़ दिया, 5 से भाग दिया तो आ गया, समझे। अब कह दिया जाएगा इस प्रकार, 8वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, 8वीं, ये जो है 5 तक गया है, 8वीं कौन है, 11वीं कौन है, तो 11वीं कहेगा तो n के जगह 11 गुने 12 बटा 2 66 हो जाएगा। 13वीं कहेगा तो 13 गुने 14/2 कितना है, 91 हो जाएगा। निकाल सकते हैं, समझे। कहीं भी पूछ सकता है, समझे। कह देगा कि अगर 91 जो है कैवी है, कैवी, तो यहाँ n² प्लस n, यहाँ 2 से गुना करके आपको निकालना पड़ेगा। इस मान से आपको बतलाना होगा कैवी वह त्रिकोणीय संख्या है। चलिए अलग बात है, वो ऐसे भी डायरेक्ट अब बना लीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, समझे। आगे आइए, 26 और 27 दोनों हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य देखिए लगातार 5 अभाज्य संख्या कह रहा है, लगातार बीच में से नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कोई क्रमबद्ध संख्या नहीं होता है। कोई 10 के अंतराल पर हो, तो कोई आएगा 50 के अंतराल पर। जैसे लगातार क्रमागत संख्या पूछ देगा,
प्राकृत संख्या पूछ देगा एक के अंतराल पर, सम संख्या पूछेगा दो के अंतराल पर, विषम संख्या पूछेगा दो के अंतराल पर, ये हम जानते हैं। पूर्णांक पूछेगा एक के अंतराल पर। लेकिन ये जो है ना लगातार प्रथमे से खाली पूछ ही सकता है, ये ना कहेगा कि बीच वाला कभी नहीं। लगातार पहली दो अभाज्य संख्या पहली 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 और फिर 11, यही होता है ना। 2, 3, 5, 7, 11 पहली अभाज्य संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, इसको जोड़ दीजिए 11 और 7, 18, 5, 23, 3, 26 और 2, 28। क्या है 28। डी विल बी करेक्ट आंसर। समझे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी अभाज्य संख्या करें। होंगे 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की कह रहा है तो 3 अंकों की आप जानते हैं कि 100 से स्टार्ट होगा, 1 पे 2 जीरो। अब कहां तक जाएगा जी, 3 × 9 तक जाएगा। यह भी नहीं अभाज्य है, नहीं यह भी अभाज्य है। 3 से यह भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है सिर्फ 2 गुणनखंड, एक से और स्वयं से कटना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको विभाजित करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ऐसे अब 3 अंकों की कह रहा है, आप जानते हैं 1 अंकों में सबसे छोटी 2, इसमें भी सम विषम का कहेगा तो 3, अब बड़ी में कहेगा तो 7, 1 अंकों की सबसे बड़ी 7। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। याद रखना यार, ये सब याद रखना, आप निकाल भी सकते हैं। 3 अंकों की कहेगा 101 नहीं, हाँ 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997। समझे। 4 अंकों की कहेगा, 4 तक मैंने पूछता है 1009 और 9973, ये याद रखिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य 9973, 4 अंकों की सबसे छोटी 1009 याद रखिएगा, 1009। समझे। 111 3 से कटेगा और 37, 3 × 37, 7 × 21, 3 × 9 = 11। 111 ऐसी संख्या है ना दोस्त, ये ध्यान देना कि 37 और 3 दोनों से। अब ये 111 के जगह पे 111 के जो भी गुणज होगा, 3 को 5 भी लिख दिया जाए तो 3 और 37 तो आएगा, 3 और 37 और बाकी 5 भी फिर लिख देंगे। इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। खैर ये सब आगे भी जानिएगा। 111 हो गया। अब आइए, किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है कोई भी अभाज्य संख्या है उस गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब विभाजक यानी फैक्टर, अपवर्तक, ये सब नाम है दोस्त। समझे। ये कितने होते हैं 2, क्योंकि अभाज्य संख्या वो 2 को कौन होता है, एक से कटा, एक स्वयं से। समझे, यही 2 होते हैं। थैंक यू दोस्तों।